सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। सापेक्षित अभाज्य संख्या, सापेक्षित अभाज्य संख्या, इसके बारे में लिखिएगा, जब किसी संख्या का एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक हो, एचसीएफ मतलब मसा, महत्तम समापवर्तक एक हो, उसे बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षित अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ में पढ़ते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर भी पढ़ते भाई, इसको हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ये भी लगभग वही है, सअभाज्य संख्या। जैसे सअभाज्य संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या का योग 16 हो तो उसमें पेयर जब बनाने की बात होती है तो 16 को जोड़ते हैं तो 1 और 15 16 होता है, 2 और 14 भी होता है, 3 और 13 भी होता है, 4 और 12 भी होता है, 5 और 11 होता है, 6 10 होता है, 7 9 होता है, 8 8 होता है, इस तरीका से होता है 16। यानी सबको जोड़ने पर ये 16 आ रहा है। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए कि दोनों में कुछ नहीं मिलना चाहिए, जहां कुछ नहीं मिलता वहां एक मिलता, यानी ये जो हो गया, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो एक मिल रहा है, ये हो गया रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये इसको को प्राइम नंबर या ये दोनों। इसमें देखो 2 से कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिल रहा भाई, इसमें 4 से कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिल रहा, ये दोनों 2 से कट जाएगा, और इसमें कुछ नहीं मिल रहा, ये 8 से कट जाएगा। तो अब देख लो भाई, यानी जोड़ने पर तो 16 होगा, लेकिन इसका एचसीएफ 1 होगा, जहां कुछ नहीं होता वहां एचसीएफ 1 होता है। उसी तरीका से यहां एचसीएफ 1, उसी तरीका से यहां एचसीएफ 1, उसी तरीका से यहां एचसीएफ 1। तो इसे बोलेंगे को प्राइम नंबर, इसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 21 है और गुणा करने पर तो 21 आएगा, कैसे 3 गुणे 7, लेकिन इस दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, यानी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। और उसी तरीका से रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है भाई सापेक्षित अभाज्य संख्या। जैसे बात करेंगे यहां पर 1 और 3, तो 1 और 3 में देख लो 1 से ही कटेगा, 1 ही होगा। उसके बाद जैसे दिया भाई 9 और 25, 9 और 25, तो यहां पर देख लो भाई, यानी दोनों में जहां पर कुछ ना मिले या दोनों में 1 मिले, जहां कुछ नहीं मिले तब भी 1 मिलता है, और जहां 1 मिले तब भी 1 मिलता है। इसे बोलेंगे, जैसे एचसीएफ निकालने का तरीका है, हम लोग जो पुराने जमाने वाले निकालेंगे तो 9 से 25 में भाग देंगे, तो 9 दूना कितना हो गया 18, यहां 7 हो गया 9, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 2 से 7, 2 3 6, इसी तरीके से तो करते, इस तरीका से करते भाई। तो यहां पर लास्ट में कितना आ रहा भाई, तो इसे बोलेंगे इसका एचसीएफ, ठीक है जी, जो लास्ट में कटा दे उसे ही बोलते हैं एचसीएफ, अभीष्ट मसा, रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो इसमें क्या करते भाई, इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तो इसे बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, ट्विन प्राइम नंबर, हिंदी में भी कहते हैं ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये सब क्वेश्चन आता है तो छूट जाता है कंफ्यूज होकर। ट्विन प्राइम नंबर यानी ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर,
ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, लिखेंगे जब किसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर रूट संख्या, जब किसी दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहां पर अभाज्य संख्या होगा तो अंतर तो 2 में ही होता है, तो अब जो डिफरेंस होनी चाहिए वो 2 का होनी चाहिए। अब ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। जैसे यहां पर 5 7 11 13 7 9 कैसे होगा, 9 विषम संख्या है। ठीक है जी, ध्यान रखना, 17 19 29 31 41 43 इस तरीका से यहां पर होगा। तो यहां पर ये देखेंगे भाई कि यहां पर अंतर 2 का होनी चाहिए, यानी दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है जी, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और यहां पर क्या होगा, इसका अंतर भी कितना का होनी चाहिए, 2 का होनी चाहिए। उससे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जब किसी दो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या का डिफरेंस 2 हो तो उससे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, और अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो किसी से न घटे, वैसी संख्या जो किसी से न घटे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन है, लिखो, यदि एक संख्या 875 x321 875 x321 9 से परफेक्ट डिविजिबल हो जाता है, 9 से पूर्णतः कट जाता है यानी विभाजित हो जाता है, तो x का मान बताए। हां, x का मान बताए। ठीक है, अब 9 से भाग देने का रूल हम लोग पढ़े कि जहां पर जोड़ने पर 9 आ जाए, तो यहां पर 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 1 यहां से मिल जाएगा तो 9 हो जाएगा। यानी जोड़ने पर जहां पर 9 आ जाए, ध्यान रखिए भाई, जहां जोड़ने पर 9 हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए 8 और 1 9 यानी 9 से संख्या कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा, 5 और 3 8 और क्या चाहिए 9 बनाने के लिए, 1 चाहिए, तो x की जगह क्या रखेंगे 1, तो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। ध्यान, यानी जोड़ने पर जहां 9 आ जाए वो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाते, याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि एक 6 अंकों की संख्या, यदि एक 6 अंकों की संख्या जिसमें 3 संख्या को 3 अंकों की संख्या या 3 संख्या को रिपीट कर दी जाती है, तो वह संख्या निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी किससे डिविजिबल हो जाएगी, यानी किससे कट जाएगी। पेपर में कई बार पूछता है, केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से, या सभी से, यानी 1001 से। ठीक है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं समझने का। कोई भी 3 अंकों की संख्या लीजिए, उसका रिपीट दोबारा, यानी 6 होनी चाहिए। हमने ले लिया 6 5 6, तो फिर लेना है 6 5, देख लो भाई। जैसे अगर हमने ले लिया 214, तो फिर क्या लोगे, ऐसे लोगे। 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 का रिपीटेशन होनी चाहिए, यानी फिर एक बार ये लिखना, जहां कुछ भी जो भी लेना है, मतलब 3 अंक जो लिया उसी को ले लेंगे। हाँ, तो संख्या कट जाती है। अब जैसे तुम भाग देकर चेक कर लेना, जैसे 7 से इसमें भाग देंगे, 7 के किस, 7 6 42, 7 2 14, कट गया। अब 11 से चेक कर दो, 11 एकम 11, 10 बचेगा, ये 104 हो जाएगा। 11 9 99, 5 यहां 2, कितना 52 बन गया। 11 चौक 44, 8 और 1 81 बन गया। ठीक है ना, और 11 7 77, तो 81 में से 77 गया 4, और 4 में 4 बन के 44, 11 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है जी, अगर 13 से भी काटना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। तो 13 एकम 13, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 84 हो गया। ठीक है ना, 13 6 78, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, 6, और कितना बन गया भाई, 62, 13 चौका 52, 10 और 1 101, 13 7 91, या 10 हो गया, फिर 4 104, 13 8 104। तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से, केवल 7 से नहीं कटेगा, केवल 11 से नहीं कटेगा, केवल 13 से। तो इसका आंसर होता है डी। इसका मतलब ये होता है कि 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, तो जब तीनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1001। तो ये पेपर में एसएससी में कई बार गलती हो जाती है। जैसे इसको चेक करके देखो, गुणा करके 13 7 91 में 11 से गुणा कर दो, यही आएगा। 11 एकम 11, 11 9 99, 100, यानी 1001 आ गया। जैसे मैं कहूं केवल 2 से, केवल 3 से, केवल 5 से, या 30 से, और ये संख्या लिख दूं क्या चीज, तो मान लो मैंने लिख दिया 60। 60 किससे कटेगा, केवल 2 से तो नहीं, केवल 2 से भी कटता है, केवल 3 से भी कटता है, केवल 5 से भी कटता है, यानी 2 3 6 5 30, यानी क्या हो जाएगा, 30 से कट जाएगा। इसका अर्थ यही होता है, समझा गया। यहाँ पर केवल लिखनी चाहिए तब, ठीक है ना, यानी केवल 7 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 28 रहता तब तो कहते हैं कि केवल 7 से या किसी से कटेगा। तो ये जो संख्या ऐसी होगी, ये 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, तो ये तीनों का मल्टीपल देख लो भाई, 1001। तो इसका आंसर होगा 1001। इस बात को ध्यान रखें। है हाँ, मतलब हाँ, कि कौन सी संख्या, हाँ
हाँ 7, 11, 13 से नहीं कटनी चाहिए, कटनी चाहिए। मतलब ये 7 से भी कटेगी, लेकिन केवल 7 से नहीं कटेगी। आप चाय और कॉफी दोनों पीते हो, तो मैं पूछूं कि चाय पीते हो, तो हाँ पीते हो, कॉफी तो हाँ, दोनों पीते हो, इसका अर्थ होगा केवल चाय पीते हो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉफी भी पीते हो। ये तीनों चीज है, ये हो गया चाय हो गया, ये कॉफी हो गया, ये पानी हो गया, और ये तीनों का मिक्स है, चाय कॉफी और पानी। तो इसको कहेंगे चाय कॉफी और पानी तीनों पीते हो। केवल चाय नहीं, कुछ भी मिल जाए ढकेल लूंगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ भी वाला है, और ये तीनों का नहीं होगा, है ना। केवल चाय, केवल कॉफी, केवल पानी, और तीनों चाय कॉफी पानी, तो किस पर टिक मारोगे? तीनों पर मारोगे ना। हाँ, ये केवल हट जाता तब बात अलग होती, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो कह देता है कि भाई हम कॉफी पीते, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी लाओ, बस ला ही दो, ठीक है जी, हाँ मिल जाए बस। लेकिन पहले नाश्ता देनी चाहिए, पहले पानी नहीं। हो गया भाई। एक पॉइंट आता है भाई जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर, बहुत बढ़िया आता है क्वेश्चन एसएससी। परफेक्ट, इसको भी पूर्ण संख्या कहते हैं, ऐसा होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं भाई। तो ये चीज है, क्लियर रखना है। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? बताओ, किसी को पता है तो। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? इसका उदाहरण कैसे बनेगा परफेक्ट नंबर का? एक होल नंबर हम लोग पढ़ते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 जो प्लस वाली संख्या होगा। एक नेचुरल नंबर पढ़ते हैं जो 1, 2, 3 होगा। एक इंटीजर्स नंबर पढ़ते हैं जिसको पूर्णांक वाला, जो कुछ भी हो सकता है, नंबर लाइन पर उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो परफेक्ट नंबर होता है, इसका अर्थ होता है कि जो इसका फैक्टर है उसको जोड़ने पर इसके बराबर होनी चाहिए। जो उसका फैक्टर है उसको जोड़ने पर इसके बराबर होनी चाहिए, उससे कहते हैं भाई, उससे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसको छोड़कर अगर उसको भी जोड़ोगे तो इसका योग के बराबर होगा, डबल योग के बराबर होगा। चलिए, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम ले ले 10, मेरी बात को समझना तब परिभाषा लिखवाएंगे। तो 10 किससे किससे कटता है? 1, 2, 5। 10 नहीं लेना है, अगर 10 लोगे तो फिर इसका डबल आनी चाहिए, तो 10 छोड़ दो पहले। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद क्या 10 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसे परफेक्ट नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना भाई। जैसे हम बात करते हैं भाई 8, अब 8 देख लो किससे किससे कटता है, ठीक है ना। हाँ अभी एक ही रहने दो, ठीक है। जैसे ये, तो इसमें क्या होगा? 1, 2, 4, ठीक है जी। तो नहीं आ रहा है, अगर 8 जोड़ोगे तो डबल आनी चाहिए, तो उसको छोड़ दो, ठीक है जी। अब मेरे को पता है कौन सा आ जाएगा। जैसे देखो, एक लिखता हूं संख्या, लिख देता हूं 6। अब करके दिखाओ, 1, 2, 3, अब जोड़ कर देखो, ले लो 28, जोड़ कर देखना, 1, 2, 4, 7, 14, बताओ। और इसी से करता है, बोलो। अब इसको जोड़ कर देखो, ठीक है जी। तो ये हो गया परफेक्ट नंबर। और इसको अगर तुमको 6 भी लेना चाहिए तो 6 लोगे तो इसका डबल आनी चाहिए, बात वही है, फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, तो इससे बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो आपसे पेपर में पूछेगा परफेक्ट नंबर कौन, तो हम परफेक्ट स्क्वायर समझ जाते हैं एसएससी में, ठीक है जी। तो ये बात को ध्यान रखना, हिंदी में तो पूर्ण संख्या, लेकिन इंग्लिश में परफेक्ट नंबर, ठीक है जी। तो इसकी परिभाषा मतलब ये होगा कि इसके सभी फैक्टरों का, माने जो गुणनखंडों का जो योग होगा इस संख्या का बराबर होगा। इसके सभी फैक्टर का योग इस संख्या के बराबर, इसके सभी फैक्टर का योग इस संख्या यानी ओरिजिनल नंबर के बराबर हो, ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। ठीक है। अब जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, अब पूछा गया इसमें से परफेक्ट नंबर कौन है? 6, 7, 8, 9।
ठीक है, तो इसके आंसर क्या होगा? 7 के लिए क्या होगा? 1 और 7 ही होगा ना। 8 के लिए ये देख लो भाई, ये तो हमने कर दिया। 9 के लिए 1 और 3, बस यही होगा। तो आप देख लो, इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। लिख लो। तो जैसे जैसे पीछे का क्लियर करते चलोगे, सब लेवल वाला क्वेश्चन हम पढ़ाते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। हो गया? बताओ। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट। जैसे जैसे पीछे का ओके करते जाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन में आपके एसएससी में एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपके बुक में तो नहीं देखे हो, क्योंकि बुक तो बहुत पुराना होता है और आपके पेपर में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है, तो हमें सुधार करनी है। तो पीछे वाले क्वेश्चन को एकदम जैसे पीछे वाला क्वेश्चन लिखवाऊं तो उसको कह दो ओके, तब जाकर आगे का पता चलेगा। तुम एक बार कभी भी, जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, पढ़ रहे थोड़े समय से, तो जैसे बोलो कि हाँ ये हमें आ गया, तो इसके लिए जवाब है कि ये क्वेश्चन दो क्लियर, तब जाके आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि हम पेपर में जब बैठते हैं तब बहुत सारे, इसका कारण क्या है? नंबर नहीं आने का, यही कारण। और आज के डेट में जिस प्रकार से भर्ती को देखते हुए पुलिस की लग रहा है, क्योंकि पुलिस की भर्ती के बारे में नहीं सोचना होगा, तब जाके सिलेक्शन मिलेगी। ठीक है जी, मतलब इसका ये कारण है कि जहां पर आ जाए उसी की सिलेक्शन, माने जो भर्ती हो रही है उसी की तैयारी करें। मतलब सामने आया पेपर में एमटीएस का और हम सोचेंगे ईपी पुलिस का, तो गड़बड़ है। क्योंकि सोचना ये पड़ेगा कि भाई कहीं हो जाए, और कहीं होने के लिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना, सिलेक्टेड वही बच्चे होते हैं जहां पर होता है कि भाई हमें नया कुछ चीजें सीखने को मिले, और उसके लिए पुरानी चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। जब पुरानी चीजें क्लियर हो जाएगा तब नया चीजें पढ़ाएंगे, मजबूरी है हमारी। लेकिन चीजें क्या होगी? अब वो देखो उसी में इजी, ठीक है ना, परफेक्ट नंबर पीछे पढ़ाएं, लेकिन वही है। तो एक्टिव रहोगे तो सही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगर ये हो जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे तुरंत। हम लोग पीछे बाइनरी से डेसिमल भी पढ़े और डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसी में सबको जो नए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बाइनरी नंबर, हिंदी में भी सेम कहते हैं, द्विआधारी कहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। बाइनरी नंबर, ठीक है जी, और एक होता है डेसिमल नंबर, ठीक है जी। तो अब जो भर्ती उसी की तैयारी करो, अभी तो पुलिस का तो अलग चल रहा है मैटर। देखो, तो बाइनरी और डेसिमल, बाइनरी का मतलब होता है ब्रैकेट में 0 और 1 रहेगा। 2 ही प्रकार की संख्या होती है, उसे बाइनरी नंबर कहते हैं, और इसके बेस में 2 लग जाती है, थोड़ा छोटा सा 2 लिखते हैं, इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक लिख दो, इसे बोलते हैं, जो भी 9 तक लिख दो, 0 से लेकर 9 तक लिख दो, इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। और इसके बेस में छोटा सा 10 लिख दो, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन में क्लियर कर लेना। अब कोई पूछे कि सर कैसे, तो बाइनरी नंबर के बता रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी छोटी सी संख्या ही लिखूंगा, ज्यादा बढ़ना, 35 और नीचे 10। आपके एसएससी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एसएससी का पेपर है, तो उसी हिसाब से मैथ्स पढ़नी चाहिए, चाहे पुलिस का भी तैयारी करो, लेकिन मैथ्स एसएससी के लेवल से तैयारी करनी चाहिए। तो यहां पर अगर बात करेंगे कि इससे क्या बोलोगे, तो डेसिमल नीचे 10 लगा। दूसरी चीज, इसको बाइनरी में बदलो, सब पढ़े स्टूडेंट, जो नहीं पढ़े उनके लिए यहां पर हमेशा 2 से भाग देनी है। 2 से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा? 17 बार में, 17 बार में, 17 दूना 34, बचा हुआ इधर लगा दो। फिर उसी तरीके से 2 से ही भाग देना है, यानी कि 3 से नहीं। यहां पर क्या बचा है? ये कितना बार में? ये 0। ये कितना बार में? देखो 0। ये कितना बार में? और 0। देख लो भाई, ऐसे ही करना है। 2 से 17 दूना 34 और 1 35, 2 8 16, 1 17, 2 चौके 8, और ये क्या हो गया भाई? और 2 दूनी के 4, ये क्या हो गया? 2 1 कम 2, 0। सही लिखा हूं? तो इस तरीके से करेंगे, नीचे से लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे, माने पीछे से, ऊपर से नहीं, ऐसे लिखने का तरीका होगा। मतलब 1 3 0 और 1 1, ये हो गया। समझ आएगी नहीं? थोड़ा बहुत तो आया होगा, तो इस तरीके से कर देना, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक और हम बता देते हैं जिनको दिक्कत है, 20 जानकर छोटा सा ले रहा हूं, और 20 को करो तो देखो भाई 2 से 2 दहिया 20 होता है और 0 हो गया क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, 0। 2 5 10 पूरा पूरा कट गया, 2 दूनी के 4, 1 और फिर क्या लिखूं, 2 एकम 2, तो बताओ क्या लिखूं, 0। अब तो समझ में आ गया होगा। तो लिखने का तरीका 1 0 1 0 0, ये हो गया आपका। पीछे से नीचे से लिखना इधर से, ठीक है जी। चलिए तो 2 क्वेश्चन दे देता हूं, एक 99 का निकाल दो और एक 135 का निकाल दो, बस निकाल कर दिखा दो। आ गया। इसका 99 वाला को बोलो। 11 इसका बोलो। ठीक है भाई, आ गया? सभी लोग आ गया तो बताओ। चलिए तो ये आ गया होगा, तो इसको क्या करेंगे अब पीछे से आगे की तरफ। अब आपको क्या करना भाई, अब आपको पेपर में अगर ऐसा दे देगा बाइनरी, तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, अब ये करना है भाई। पहले बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इधर वाला तो हो गया। तो देखो इसका एक बता देता हूं, छोटा वाला जैसे ये है, करने का तरीका देखो क्या, ये बाइनरी से डेसिमल में करना है। बाइनरी से डेसिमल, यहां 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना है। 0 से लिखना, 0 1 2 3 4 5 हो गया। और ये जो 0 वाला है इसको हटा देना है, ये देखो खत्म। 0 के पावर में नहीं। अब देखो ये 1 है तो हम इसे 2 के पावर 5 समझेंगे, 1 के पावर 5 क्योंकि 2 से भाग देते हैं, तो 2 के पावर 5 ऐसे 32 होता अगर याद हो तो। देख लो भाई, 2 के पावर 5 32, ये 2 और किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है, ये 35 हो गया भाई, यहां लगा दो अपना। अब इसी तरीके से एक और बता देता हूं, अगर ये ठीक होगा तो देखो 0 1 2 3 4, अब ये खत्म कर दो, ये खत्म, ये खत्म। अब देख लो क्या होगा, ये 4 को 2 के पावर 4 समझेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये 2 को क्या समझेंगे, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 16। समझ में आ गया होगा? तो बाकी ये कर लो, इसमें पता नहीं चलेगा कि तुम कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये तो प्रूव्ड हो जाएगा, करके देख लो। ये भी कर लो अपने आप। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। 0 से लेकर 7 तक लिख दिया, ये खत्म हो गया 0 वाला। अब ये 7 को क्या समझेंगे, 2 के पावर 7, और 2 को क्या समझेंगे, 1 को क्या समझेंगे, 0 को क्या समझेंगे,
2 के पावर 7 हमें याद 128 होता है, आप आराम से कर लेना, क्योंकि 2 के पावर 6 64 होता है 64, 2 के पावर 7 128 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 0 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है। 28 4 32 2 34 1 35 135, ये आ गया फिर वहीं पर। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। फिर ऐसे भी कर लोगे, इसको भी यहां पर होगा 0 1 2 3 4 5 6। अब देख लो भाई, ये खत्म खत्म खत्म, ये 2 के पावर 6 कितना होता है भाई, 2 की पावर 6 लिख दो, 2 के पावर 5 लिख दो, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0, यही तो होगा। ये हो जाएगा 64 32 2 1। देख लो भाई, 64 और 32 96 2 98 और 1 99 आ गया भाई 99। बोलो हो गया तो मिटा दिया जाए इसको। अब चलिए, ये भी CHSL का आया हुआ है, SSC का क्वेश्चन है, लिखना। क्वेश्चन है कि 17 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, पढ़े होगे। 1 से 71 मत पढ़ देना, 1 से 71 नीचे बिंदी ऐसा कुछ मत पढ़ना। 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा? सैकड़े, जैसे 1 10 100 बोलते हैं, तो 100 यानी सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा? सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन में 1 0 2 3, 1 0 2 3। ठीक है, अब इसका पॉइंट आप लोगों को सिखा देता हूं, जिनको नहीं पता बढ़िया समझना। सबसे पहली बात होती है फैक्टोरियल की साइन, आज के बाद समझ लेना। इसको ऐसे भी बोलते और ऐसे भी बोलते, इसे बोलते फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रम गुणित, हिंदी में बोलते हैं क्रम। इसका अर्थ होता है क्रम गुणित का मतलब होता है कि जब क्रम से गुना करने की बात हो। आकाश वाला लाइट वहां से बंद करना, वो जो तुम्हारे सिर के पास बटन है उसको दबा दो, बस इधर देखो। हाँ, तो इसे बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है जी, अब देखो, जैसे ऐसे दो या ऐसे दो फैक्टोरियल होता है, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? 2 गुने 1, ऊपर वाला गुना कर दो, आराम से समझने, याद करवा दूंगा। 3 का मान 3 गुने 2, ये 6 होता है। पहले तो ये दिमाग में रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है गुना, और जब भी फैक्टोरियल 5 से आगे की कोई भी संख्या आ जाए तो समझना कि लास्ट में 0 होगा। पहले तो ये दिमाग में रखना, पहला कॉन्सेप्ट ये। बहुत सारी चीज इसके बारे में बता रखा हूं, वही चीजों को रिपीटेशन नहीं करूंगा। फैक्टोरियल 5 से आगे की जितनी संख्या होगी लास्ट में 0 होगा। खाली टॉपिक पाते जो चीज क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। फैक्टोरियल 5 से आगे ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी, सारी संख्या में लास्ट में 0 होगा। ये तो बात क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह कहां तक 0 होगा पीछे का? तो हम लोग 0 की संख्या पढ़ते हैं भाई। ठीक है जी, जो भी एडमिशन लेता होगा तो वहां पे एक नोट्स मिलता है, जो ले जाकर हम रख देते हैं। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ते।
तो वहां पर पहला पॉइंट है 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो जो लास्ट में जीरो होता है उसी को राइट साइड के जीरो बोलते हैं, और उसी जीरो को जो बोलते हैं लास्ट में जीरो की संख्या प्रूव्ड होती है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे सबसे छोटी संख्या ले लो 5 फैक्टोरियल, तो 5 में 5 से भाग देना है जीरो निकालने के लिए, समझना। तो 5 से कम 5 कितना, जीरो आ गया। तो जो लोग पढ़े उनको पता है कि इसको छोड़कर बाकी को जोड़ देते, तो यानी 1 जीरो कितना होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 5 तक, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेकर, तो जब 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्या को गुना करोगे तो लास्ट में 1 जीरो होगा। इसका अर्थ ही होता है। अब 5 से थोड़ा बढ़ा देते हैं जानकर, जैसे मान लो लिख दो, कुछ ज्यादा लिख दो, 15 लिख दो जान के। हमने क्या लिख दिया, 15। चलो 10 लिख देता हूं पहले, तो 10 लिख दिया, तो फैक्टोरियल 10 यानी ऐसे, तो 5 से भाग देना, 5 दूना, तो यानी 1 से लेकर 10 तक को गुणा करेगा तो लास्ट में कितना होगा, 2 जीरो। अब आ जाते हैं जानकर 15, तो 15 ठीक है, और 15 की जगह हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जानकर 17, यानी फैक्टोरियल 17 आ गया। 17 तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से 15 कितना, जीरो हो गया। तो संख्या 1 से लेकर 17 तक गुणा करना है, ये सब थोड़ा सा संभव नहीं है, हम तो कर देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले लास्ट में जो मिलेगा वो 3 जीरो मिलेगा। ऐसे मिलेगा 3 जीरो, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो की संख्या लास्ट में 3 मिलेगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100। तो आप बताओ यहां पर क्या पूछा था, जो भी सैकड़े, तो सैकड़े मतलब क्या होता है, जीरो। तो मैं आपको बता दूं, इसी बात पर एक और क्लियर कर दूं कि जैसे इसी तरीके से फैक्टोरियल 100 सबको पता है 24 जीरो होता है, बहुत लोग पढ़ रखा है। तो 100 में हम 5 से भाग देंगे, तो 5 हमेशा 5 से देना है, ठीक है जी, ट्रिक है। तो 20 बार में 5 से भाग देंगे, 4 बार में। हमेशा हमें भागफल से मतलब रखना है, शेषफल से नहीं, ठीक है जी। तो ये कितना जीरो हो गया, 24 जीरो। तो 100 के नीचे का जोड़ना होता है, 100 को नहीं जोड़ेगा। अब 24 जीरो, इकाई नहीं सकता, तो तुम्हारा सारा दहलाव खत्म हो जाएगा, तब भी ये जीरो। 24 तक कहां करोगे, इसका मतलब लास्ट में हमेशा क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। अब कोई कहे, अगर पूछा जाए लास्ट में 3 की संख्या, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। अगर आप पूछो कि सर 1 से लेकर 10 तक को गुणा करते तो लास्ट में 3 की संख्या कितनी होती है, आपका क्वेश्चन गलत है। लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कहोगे फिर कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दिया। 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 3 की संख्या कितनी होगी, ये बन सकता है। क्या बन सकता है भाई, 3 की संख्या कितनी होगी, ये बन सकता है। लेकिन कोई ये कह दे कि लास्ट में 3 की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका बात गलत है। हमेशा फिक्स है, कभी हमसे तुम लोग पूछे ही नहीं होगे कि जो 1 से लेकर 100 में जो जीरो निकालते हो उसके जगह लास्ट में तुम 2 क्यों नहीं निकालते हो। तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, जहां पर 2 और 5 मिलेगा वहां पर जीरो ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो तुम कहोगे फिर जैसे 1 से लेकर ये 10 तक है, तो इसमें अगर पूछ दिया जाए 3 की संख्या, तो सीधे ये 10 है, उसमें 3 से ही भाग देना, ट्रिक है एकदम। देखना कैसे आ जाएगा, 3 से 3 तरीका, और फिर 3 से 3 एकम, इसको छोड़ के जोड़ दो, कितना हो गया। अब चेक करके देखना, 4 ही 3 होगा इसके बीच में। कहो कहां कहां, तो एक 9 में देख लो कितना है, 2 है, एक 6 में देख लो, और एक 3 में देख लो, तो होगा कि नहीं हो गया। तो उसी तरीके से कोई कह देगा 2 की संख्या, वो भी निकाल दूंगा, 2 से भाग दे दो, तो ये सब निकल जाएगा। लेकिन ये जो मुद्दा की बात होती है, तो इसमें कहेगा कि कितना 2 की संख्या होगी, ना पूछेगा लास्ट में 2 की संख्या। ये बातें गलत है, ये बात आपका गलत है। हमेशा लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। एक समय बाद बहुत जीरो आएगा, जो हम लोग को गुणा करने में दिक्कत हो सकती है, हम लोग नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो हमेशा क्या पूछेगा, जीरो। तो ये बात का आंसर जो था इसमें क्या था भाई, जीरो लास्ट में, यानी सैकड़े के स्थान पर कौन सा होगा, जीरो। तो ये बात आपको मैं पूरा खोल के बता दिया कि इस बात को समझो। कोई कह देगा लास्ट में 5 की संख्या, लगातार कहना लास्ट में 5 आएगा ही नहीं, लास्ट में 5 आएगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कोई कहते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, बस इसमें 2 और 5 होनी चाहिए, गारंटी के साथ हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तुम गुणा करके देख लो, 5 चौक 20, 20 3 60 2 120, कुछ भी करोगे, जैसे कुछ भी होगा मैंने 2 और 5 होगा, वहां जीरो ही बनेगा, इस बात की गारंटी। और बताओ, क्लियर। और भी बहुत सारी बातें जो कि कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही क्लियर रखो। चलो, तो इसके आंसर था जीरो। 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो इसके आंसर था जीरो।
हो गया। अब 4 ऑप्शन हैं, हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं और आगे भी जो लोग नए उनको तो पढ़ने को मिलेगा। कौन परफेक्ट स्क्वायर है, पढ़े थे ना पीछे, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये एसएससी एमटीएस का प्रीवियस क्वेश्चन है और उसी के आधार पर आप मिला लेना, ये नया क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। पीछे रूल बहुत सारे बताया हूं, तो आप फटाफट बता दो अगर मेरे से पढ़े होगे तो, जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं अभी बता दूंगा। 349 ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम लोग लगते हैं वही वर्गमूल निकाले जो कि फेल हो जाए। 349 74 97 74 97 458 76 32 104 65 29 ठीक है। इसमें पूछा है कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। तो इसमें आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अब कुछ 2-3 ट्रिक बताया था, वो पहले मैं समझा दूं, ठीक है, उसके बाद आंसर। इसमें का क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन इसमें से पूर्ण वर्ग है, राइट। तो 3 ट्रिक बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 ट्रिक में पहला ट्रिक सबसे पहले क्या देखना है कि अगर माने ये तीनों में आके सॉल्व हो जाएगा, ये तो आसानी से हो जा रहा है, कोई दूसरा में होगा, कोई तीसरा में होगा, तीसरा में आके हो ही जाना है इस बात की, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर। तो ये इसी में हो गया इसका उधेर, ठीक है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि देखो यहां पर यह है ही नहीं, देख लो भाई 2 है, आंसर तो डायरेक्ट यही आ गया। एक तो ये क्लियर हो गया, ये तो आ गया तो बात खत्म। लेकिन आगे के लिए बता दूं, क्योंकि अभी हम लोग एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर के हिसाब से। दूसरी चीज क्या है, 1 के स्क्वायर से लेकर 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक चेक करना होता। आपको कैसे, जैसे ये आंसर है, अगर ये आंसर है तो इसमें क्या करेंगे कि 1 से लेकर 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक पक्का होगा। जो लोग पढ़े उनको पता है, बोलो क्या है, बोलो बोलो भाई। ये जो 29 है तो 23 के स्क्वायर कितना होता भाई, 23 के स्क्वायर 529। कैसा लगता है, पाकिस्तान से मैं आऊंगा ऐसे देखते हो एकदम, उसको बताओ गलती हो तो क्या दिक्कत है। अब पाकिस्तान के लोग हर लोग खराब थोड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 23 के स्क्वायर कितना होगा, 529, क्लियर। तो 529 का मतलब यहां पर ये कंसेप्ट को देख लो भाई, ठीक है भाई। अब यहां पर देखना ये कंसेप्ट है कि 23, क्योंकि 24, 27 नहीं देखना, 28 नहीं देखना, 24 तक ही देखना है। तो इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे देखेंगे। तीसरा चीज, जैसे 1 से 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई संख्या बोलो 2 अंक का, कोई भी संख्या, जल्दी कोई भी बोलो फटाफट, कुछ भी बोलो, 48। कितना, 58। अब देखो जब सुनते हो इसके आसपास का बोल रहा हूं, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 सुनते, अरे छोड़ो ना, जिसके लास्ट में 8 हो जाएगा तो बात ही खत्म करो। हमने पढ़ा ना 2, 3, 7, 8। कोई और संख्या बोलो, क्लियर कर देते। कुछ लोग देखता है ऐसे जैसे हम आए आतंकवादी जैसे, कोई बोलो जैसे 56। अब देख लो भाई, 7 के स्क्वायर 49 होता है, 8 के स्क्वायर 64, तो ये बीच की है ना इधर के ना उधर के। फिर उसके बाद जैसे 19 के स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, तो वहां भी नहीं है, मतलब तो ये तो मतलब ही नहीं है, जिसका लास्ट में आ जाएगा तो मतलब ही नहीं। और बताओ कोई 34, जैसे 34 में 6 के स्क्वायर 36 होता है, या 18 के स्क्वायर 324 होता है, तो वहां भी ये नहीं होगा। तो ये सब फेल है, मतलब डायरेक्ट, मतलब आपको पेपर पास करना है तो एकदम, मतलब आपको जुगाड़ तो कुछ ना कुछ। अब सोचो कि वर्गमूल निकालोगे डिवीजन मेथड से पूरा, ठीक है ना, उस तरीके से नहीं होगा। कोई और संख्या बोलो, आपको बताता हूं, ठीक है जी। रुक जाओ, यहां पर पहले ये तो हो गया ना, 3-4 पॉइंट मैं क्लियर करा दो। कुछ लोग वैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं
और भूलने के लिए हम कसम खा लेते कि भूलना जरूरी है, नहीं तो इज्जत नहीं चली जाएगी। ठीक है जी, इसके आंसर तो ये आपको समझ में आ गया था कि 23 के स्क्वायर 529 में है। ठीक है जी, अभी तीसरा रूल नहीं बताया, पहले समझना। जैसे मैं सिंगल सिंगल संख्या दूंगा, बताना कि स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 2 मिनट जल्दी जल्दी बताना। जैसे कि 690828, तो 8 आ गया तो इसको छांट दूं, 8 तो आना ही नहीं है। जैसे मैं कहूं 7903 से 21, 790321, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। अब सुनो, होने का 3 पॉइंट, क्योंकि अकेला दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि होगा, इसमें 3 पॉइंट क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले क्या, ये नहीं कि देखते 21 आगे 11 के स्क्वायर नहीं मारना है, ऐसे गलती हो जाएगी, धोखा हो जाएगी। यहां पर क्या, पहले तो 4 ऑप्शन रहेगा, इसको डायरेक्ट चेक करना है, तो देखो कैसे चेक करो। ये सब नहीं होनी चाहिए, लास्ट में नहीं है जी। 1 से लेकर 24 के स्क्वायर का लास्ट का 2 अंक, तो 11 के स्क्वायर में 1 से 21 होता है, ये है जी। अब तीसरा पॉइंट में ओके हो जाए एकदम, मैंने मुहर मार दोगे कि हाँ जी ओके। जब इसका सम करोगे, जोड़ोगे, तो 1 4 7 और 9 होनी चाहिए, इसमें से कोई एक होनी चाहिए। अब जोड़ो, देखो भाई 2 और 1 कितना होता है, 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 6 और 9 15, अब 15 और 7 कितना होता है, 22। 22 को सिंगल करो, डबल नहीं, सिंगल, हाँ नहीं 75 बोलो। ठीक है जी, सुबह सुबह पानी पी के आ रही है ना, तो यहां पर 22 का क्या होगा भाई, 4 मतलब ये हो गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं है, यानी तीसरा तक जाते जाते फाइनल। 1 2 और दिखाता हूं, 3 से 74 544, बताओ होगा कि नहीं, 544। पहला रूल, ये सब में से पास नहीं है, ठीक है। दूसरा 44 आता है, 12 के स्क्वायर 1 से 44, तो 12 में आता है 44। और तीसरा रूल लगाओ वाला, 4 4 8 5 13 4 17 7 24 और 3 27, 27 को सिंगल करो, 9 हो गया, तो ये हो गया। थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया तो बताओ, आ गया पक्का, तो आ गया तो इसको देखो भाई, बोलोगे मैं, तो यहां पर देखोगे 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं है। 23 के स्क्वायर में 529 वाला है, और जोड़ का भी चेक कर लो, 9 2 11 5 16 और 6 22, जोड़ भी ठीक नहीं है, हमारा जोड़ खराब कर दोगे, सच बताओ मैं भी गड़बड़ा जाऊंगा। ठीक है जी, यहां 2 दूनी के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, फिर गड़बड़ा गया। 9 2 11 5 16 6 22 4 26 27, तो 27 को सिंगल करो, डबल नहीं रखना है, सिंगल 9। अब 9 का मतलब आप देख लो भाई, अच्छा बैठ जाइए, नमस्ते। तो इसको कितना बताए थे, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, C2, ठीक है भाई। तो इसको कितना हुआ बता भाई, 27 27 का मतलब सिंगल करो, तो कितना हो गया, 9। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो तो नोट कर लो, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर के हिसाब से थोड़ा CHSL के भी शायद 9 तारीख से पेपर है शायद, है ना। हाँ तो एडमिट कार्ड तो आएगा ही, थोड़ा ज्वाइन लेटर आ जाए, बड़ी मजा होगा। नहीं डरना नहीं है, अगर तुम तो कहोगे मैं नहीं भरा हूं, कहो अन्ना भरा, अरे गुरुजी ऐसे ही कहोगे। जो भी एडमिट कार्ड तक ये आते हैं तो झूठ में आ जाते हैं, फॉर्म तक तो ठीक रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सब लोग सोचता है ना कि अगर हम फॉर्म भर दिए तो हम अपराधी हो गए, यार फॉर्म ही भरो और मेरे से कहोगे भाई तैयारी कराओ, तभी तो। अब देखो ये कुछ नया लेके आया कि नहीं है, तो जब बोलोगे तब तो तुमको पीछे वाला ही क्लियर नहीं, तब मैं क्या करूंगा बताओ।